आजीविकाएं कितने प्रकार की होती हैं, इसकी चर्चा भगवान ने यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से की है। ठीक है, कहते हैं कि वर्तते ब्राह्मणा विप्रो, विप्र को ब्राह्मणा माने वेद आदि अध्ययन पठन पाठन, ब्राह्मणत्व से ब्राह्मण को अपनी जीविका चलानी चाहिए। ब्राह्मणत्व में क्या आ जाता है? दान लेना और दान देना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये कर्म है ब्राह्मण के। ठीक है, और एक बात और बता दें, जो रोज अग्निहोत्र ब्राह्मण यहाँ तो नहीं है, शायद हमारे यहाँ अग्निहोत्री होते हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे अग्निहोत्री तो कई एक अग्निहोत्री निकलेंगे। हमारे क्षेत्र में अग्निहोत्री ब्राह्मण होते। अग्निहोत्री ब्राह्मण ऐसे होते हैं कि जब उन्होंने जन्म लिया था तो उनके कुछ दिन यज्ञोपवीत के बाद, जिस समय 5 महीना 5 साल 5 महीना 5 दिन के हो जाते तब यज्ञोपवीत होता, उसमें आग जलाई जाती है और वो आग अखंड जलती है। कब तक? जब तक उसकी शव यात्रा में अग्नि वही वाली लगाई जाती है। समझ गए? जब तक उसकी शव में जो आग लगाई जाती है वो वही आग लगाई जाती है जो उसने यज्ञोपवीत के दिन जलवाई थी, तब से आग बुझती नहीं है। और ऐसा ब्राह्मण यदि तुम्हें शाप या वरदान दे दे, ब्रह्मा की औकात नहीं है कि उस शाप या वरदान को मिथ्या कर दे। ध्यान रखो, ब्राह्मण का मतलब है उत्कृष्ट लेवल का तपस्वी, गृहस्थ में रह करके तपस्वी। महात्मा इसीलिए उसमें नहीं आते हैं, महात्मा जो होते हैं वे अलग होते हैं। ब्राह्मण इसीलिए सबसे ज्यादा आदरणीय है क्योंकि उसे गृहस्थी भी चलानी है और गृहस्थी के साथ साथ उच्च लेवल की तपस्या भी करनी है। तुम्हारे अग्निहोत्री नहीं होते, हमारे अग्निहोत्री होते हैं। अब अग्निहोत्र करते हैं कि नहीं करते हैं, लिखते तो है अग्निहोत्री, बाकी मैं नहीं बता सकता हूँ। ब्राह्मण एक वो होता है जो इतनी शक्ति रखता है कि अपने वाक्य में जो शाप दे दिया तो ब्रह्मा नहीं काट सकता है, वरदान दे दिया तो ब्रह्मा नहीं मिथ्या कर सकता है। वो ब्राह्मण होता है, उसके लिए तपस्या लगती है और कुछ नहीं है। तो ब्राह्मणत्व से ब्राह्मण अपनी आजीविका चलाए, पहला। दूसरा, राजन्यो रक्षया भुवि। राजन्य कहते हैं क्षत्रिय को। तुम्हारे क्षत्रिय जानते हैं किसे कहते हैं? राजपूत। आप हो इसीलिए ऐसे किया, हम जान गए तुम हो। राजपूत, ठाकुर, क्षत्रिय जो होते हैं वो पृथ्वी की रक्षा करके अपना जीवन चलाते हैं। और इसके बाद वैश्यस्तु वार्ता, या वैश्य की आजीविका है वार्ता माने व्यापार करना। और जीवेत क्षूद्रस्तु द्विज सेवया, बाकी चतुर्थ वर्ण के द्विज माने इन तीनों के, वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, इन सब की सेवा करके जीवन चलाए। और सुनो एक बात और याद रखो, बनिया की, वैश्य की 4 प्रकार की आजीविका होती है। वैश्य की, वैश्य है यहाँ कोई? कोई नहीं है? वो गई है, सेठानी जी गई। अच्छा, आप ही हो अकेले? वैश्य मैंने बनिया। तो आप नहीं हो? बनिया नहीं है, मैं तो सोनी हूँ। बनिया ही होते हैं? अरे वाह, ये कहाँ से हो गया? ये सब बनिया में ही आते हैं। महाजन जो भी है बनिया ही होते ये है। हाँ, सैंपल है। तो वैश्य जो होता है ना, तो यहाँ पर वैश्य की 4 प्रकार की आजीविका होती है। क्या क्या? कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा। कृषि करना, वाणिज्य माने व्यापार करना, गोरक्षा गौ की सेवा करना, कुशीदम तुर्यमेव चा। कुशीद कहते हैं ब्याज के रुपए का लेन देन करना। 1 लाख रुपए दे दिए हैं, 1 रुपए प्रति माह
1% प्रति माह ब्याज लेंगे तो 1 लाख यदि साल भर में नहीं दिया तो कितना रुपया होता है, उस हिसाब से उसी पैसे से अपनी आजीविका चलाए। उसी इसे कहते हैं संस्कृत में कुशीद वृत्ति। कुशीदम तुर्यमेव चा, तुर्य कहते चौथी जो है आजीविका, ये ब्याज के रुपए का लेन देन का है। और वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तयो निशम, 4 प्रकार की आजीविकाओं का जो वर्णन किया गया है नंद बाबा जी। तो हम लोग गोवृत्तय, हम लोग गौ सेवा करते हैं, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर अपनी आजीविका का साधन ये है, तो हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और एक बात सुन लो, जो पानी की बात कर रहे हो तो ध्यान रखो, प्रकृति में कुछ चेंजमेंट होते हैं, गुण होते हैं माता 3, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। तो इसी जब सत्वरजस्तम इति स्थिति उत्पत्ति हेतवः, ये उत्पत्ति माने संसार के प्रकट होने के 3 कारण है। क्या क्या? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब सुनो, सतोगुण से जब कोई प्रकट होगा, बड़ा सतोगुणी होगा, तपस्वी होगा, भगवान का प्रेमी होगा, ज्ञानी होगा। रजोगुणी होगा, थोड़ा अभिमानी होगा। तमोगुणी होगा, तमो गुण से जो प्रकट होगा, तो तमोगुण से जो प्रकट होगा तो केवल क्रूर होगा, अज्ञानी, मूर्ख वो होगा। यही सारे के सारे विश्व को प्रकट, और ये चीजें सब मिलती हैं। दुनिया की बात छोड़ दो, इंसान को तो किनारे कर दो, कुत्ते में ये प्रवृत्तियां देखने को मिल जाती। एक कुत्ता इतना सीधा है कि उसके ऊपर छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उसके ऊपर लेटते रहते हैं, उसके कान खींचते रहते हैं और कोई कोई चिल्लाता रहता है, वो नहीं कुछ बोलता है। और एक ऐसा है कि पूंछ पे पैर पड़ गया तो तुरंत उसकी जांग पकड़ लेता है, पकड़ता है कि नहीं। तो जानवरों में भी ये थोड़ा कम ज़्यादा, हालांकि कुत्ते जो होते हैं वो तमोगुणी योनि से आते हैं, लेकिन उसमें भी कम ज़्यादा लेवल होता है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर रजस्युत्पद्येत विश्वम अन्योन्यम विविधम जगत, ये सारा का सारा जो विश्व है ना, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ है और सब एक दूसरे से बंधा है। और इसी से ही रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यं भूनि सर्वसा, और रजोगुण के ही प्रभाव से आकाश से बादल बरसता है, ठीक है। और इसी से ही, अब आप कह रहे हो कि ये इंद्र बरसाता, इंद्र नहीं बरसाता है, रजोगुण के प्रभाव से पानी बरसता है। ध्यान रखो, प्रजा तस्यैव सिद्ध्यन्ति महेंद्रम किम करिष्ये, इसी से प्रजा माने हम सब लोग, बस्ती, गांव बस्ती, इसी से उनका सारा काम बन जाता है। इसमें इंद्र का क्या लेना देना। अच्छा, लाला ने जब ये प्रवचन दे दिया तो नानः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम, ना तो अपना कोई गांव है, ना कोई नगर है, ना ही अपना कोई घर है। नित्यम बनौक सात वन शैल निवासिनः, कितनी बड़ी बात कही इन्होंने। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सुनो, ना नह माने हम तुम लोगों का, पुरो कोई गांव नहीं है, ना जनपदा, ना तो कोई अपना कोई बड़ा कस्बा। जनपद का मतलब बड़ा कस्बा होता है, ठीक है, और पुर का मतलब बड़ा गांव होता है। और न ग्रामा, ना तो कोई छोटे मोटे गांव के हम तुम हैं, ना गृहा वयम, ना तो अपना कोई घर है। आपको पता है जब ज्यादा आतंक होने लगा था ना, तो गोकुल से सारे ब्रजवासी छोड़ के घर अपने भाग आए थे कि ऐसे गांव में रहे क्या फायदा जहां पर रोज आतंक होता है। सब छोड़ के भाग आए, लेकिन आगे कहीं जाएं तो घर तो बने नहीं हैं, तो कहाँ रहे, तो बैलगाड़ी के नीचे जीवन काटते थे, समझ गए। बैलगाड़ियों में सामान रखते थे, उसी के नीचे जीवन काटते थे। वही बात कह रहे हैं कि ना तो अपना कोई गांव है, ना बड़ा शहर है, ना नगर है, कुछ भी नहीं है।
और नित्यम बनौक शास्तात हम सब लोग केवल नित्य जंगली होके रहते हैं। वन शैल निवासिना, कभी वन में चले जाते, कभी शैल माने पर्वत पे चले जाते हैं, यहीं अपना जीवन काट रहे हैं। इसलिए तस्मात् गवाम ब्राह्मणान नाम दृश्यारभ्य मखा, यहाँ पर कह रहे इसलिए गायों को सबको आगे करके यज्ञ करो। और यहाँ इंद्र या कहाँ साध्यता मखा, और इंद्र को छोड़ करके जो हम कह रहे हैं उसको काम करो। इसलिए क्या करो, तो आप लोग जो बना रहे हो तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन सामग्री कैसे बनाओ ये हमसे सुन लो, तुम भी सुन लो। भगवान ने कहा कि पाच्यांता विविधा पाका, अलग अलग सभी लोग अपने घर में रसोई बनाओ, सब लोग अनेकों प्रकार की रसोई बनाओ, लेकिन सूपांता पायसादया, सूप कहते हैं दाल भात को, ये अंत में बनाना, लेकिन पायस आदया, खीर पहले बनाओ। क्यों बनाओ खीर पहले? एक बार बताओ, तुमने रिश्तेदार को बुलाया, ठीक है, और तुमने रिश्तेदार को बुला के बैठा दिया, और तुमने क्या एक पता नहीं कौन से पागलपन चढ़ गया है राजस्थान को, गरम गरम साहब खवाएंगे। गरम गरम ज्यादा सेहत बनाता है क्या? पता नहीं कौन सा पागलपन है। ध्यान रखो, गरम गरम में खाने वाला भोजन नहीं कर पाता है, कभी भी गरम भोजन नहीं कराना चाहिए। यहां पे ऐसे करेंगे, बिल्कुल तेल से निकाली पूड़ी पटक दी उसको, खा लेगा क्या वो? पता नहीं कौन सी समझदारी है, कहां बुद्धि चली गई लोगों की आजकल। सुनो भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान ने कहा है कि पाच्यांता विविधा पाका, अनेकों प्रकार के पकवान तुम बनाओ, लेकिन सूप माने दाल भात अंत में बनाना, पायस आदया, खीर पहले बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि एक बार बताओ, तुमने रिश्तेदार बुलाया, तुम्हारे पास 4 चूल्हे का, वो गैस चूल्हे का 4 वाला है, एक में खीर चढ़ा दी, एक में हलवा चढ़ा दिया, एक में सब्जी चढ़ा दी, एक में तुमने पूड़ी निकालना शुरू कर दिया, और निकाल करके सब तुम्हारी एक एक साथ आ जाएंगे। तुमने एक कटोरे में खीर भर के धर दी, एक में हलवा भर के धर दिया, एक में दाल और एक में भात पूड़ी जो भी रखना था सो रख दिया। अब तुमने रख करके हलवा को तो इधर उधर फैला फैला के फूंक फाँक के अपना खा लेगा, ठंडा हो जाएगा, कोई बात नहीं। रोटी सब्जी में क्या होता है कि रोटी को यदि ठंडा कर लो तो डुबा डुबा खाने से वो सब्जी ठंडी हो जाती, रोटी ठंडी रोटी के संपर्क में आने से काम चल जाए। अच्छा एक बात बताओ, खीर जो होगी वो क्या ठंडी हो जाएगी? कम से कम 15 मिनट तो लगेगी, होगी कि नहीं? अब अगर जो तुमने 15 मिनट तक खीर वो नहीं खा पाया है, तो क्या खीर को ठंडी करने के लिए 15 मिनट खाली बैठेगा क्या? कि कुछ ना कुछ वो खाता रहेगा कि नहीं? और ईमानदारी से बताओ, अगर जो 15 मिनट वो थोड़ी थोड़ी भी रोटी खाएगा तो खीर खाने की जगह बचेगी नहीं। तो खीर क्या दिखाने को लिए दी थी कि देख लो हमारे यहाँ खीर भी बनी है? अब ये बात रही भगवान की गोवर्धन पूजा में। अब एक बात सुनाते हैं भगवान की गीता में। किसमें सुनाते हैं? गीता में। गीता में कहा है, मैंने बताया था कि 3 गुण होते, सत रज तम, और गीता में सतोगुण रजोगुण तमोगुण का वर्णन यदि कहीं किया गया एक अध्याय में, वो है 17वां अध्याय। और वहां कहा गया है आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सतोगुणी भोजन कौन होता है ये समझ लो। लिखा है आयु बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला, निरोग करने वाला, सुख देने वाला, प्रेम देने वाला, और जो रसीला हो, स्निग्धा माने घी वाला भी हो,
और स्थिरा माने टिकाऊ हो, चावल की तरह ना हो, खाओ 1 घंटे बाद खत्म। और हृदय को अच्छा लगने वाला हो, ये सतोगुणी भोजन होता है। तमोगुणी भोजन कौन होता है? सब लोग अनुभव करना कि हम सतोगुणी भोजन कर रहे हैं या तमोगुणी। ठीक है, सतोगुणी भोजन बता दिया। तमोगुणी भोजन के लिए कहा है कट्टम लवण रात अत्युष्णी तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना। कट्वम्र लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसश्रेष्ठा सुख शोक दुख शोक आमय प्रदा। कहने लगे कि सुनो, बहुत ज्यादा कड़वा, मिर्च ही मिर्च भर दी। आपको अपने जीवन की एक दुर्घटना बताएं। एक के घर में हम गए भोजन करने, अब भर दी मिर्च। अब हम लोग कम मिर्च के खाने वाले, तो एक रोटी में 4 गिलास पानी पी गए। ईमानदारी से बताओ, रोटी से पेट भराया 4 गिलास पानी से? ठीक है। फिर इसके बाद उसने कहा शाम को भी खिलाएंगे। कही ठीक है भैया, मैंने स्पष्ट मना कर दिया माता, शाम को मिर्च मत डालना, क्योंकि हम रोटी खाने आते हैं, पानी तो वहीं पी लेंगे आश्रम में। तुमने पानी पानी पिलाया, मिर्च मत डालना। हाँ 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 ठीक है, नहीं डालेंगे नहीं डालेंगे। और ऐसा कह करके शाम को भी उतनी ही मिर्च भर दी। सुबह भी भूखे रहे, शाम को भी भूखे मरे। और ये हमारे जीवन में घटी हुई घटना है। आज मैं उसका क्यों वर्णन कर रहा हूं? क्योंकि उसने बात मानी नहीं। हालांकि मिर्च का सामान तो बहुत जगह मिल जाता है, अनजाने में खा लेते हैं, लेकिन मेरे मना करने पर भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। और मालूम है घर कितनी दूर था? जैसे ये आश्रम, ये घर, कथा के टाइम एक और दिन नहीं झांकने आए, इतने समझदार थे। कोई बात नहीं। यहां पर का कटु, कड़वा, अम्ल, खट्टा, लवण, बहुत ज्यादा नमक, जैसे कि रोटी में भी नमक, सब्जी में भी नमक और थाली में भी नमक। हद हो गई, नमक हो गई कि कोई वो अमृत है। ज्यादा नमक भी नुकसान करता है। अति उष्ण, ज्यादा गरम गरम भोजन, तीक्ष्ण, तीखा हो, और रुक्ष, रूखा हो। सूखा जैसे कि नमकीन नमकीन खिला दी, आलू की सब्जी बनाई, पानी डाला 250 ग्राम, सब सूख सूख करके वैसी हो गई। रसीला हो, यहाँ लिखा है रस्या, रस्या माने रसीला हो। आलू की सब्जी सूखी मत बनाओ, नुकसान करेगी। रसीली बनाओ, फायदा करेगी। और इसके बाद यहाँ पर रुक्ष आगे बता भी दिया है, जो रूखा होता है, जैसे सूखे आलू बनाए जाते। तो आहारा राजसस्य इष्टा, ये आहार जो होता है ये रजोगुणी लोगों के लिए इष्टा माने बड़ा प्रिय होता है। लेकिन परिणाम क्या होता है? कि दुख शोक आमय प्रदा, दुख देता है, शोक देता है, आमय माने बीमारी देता है। समझ गए? और ये बात, ये अगर जो बात किसी को सुन के बुरी लग रही है ना, तो मुकदमा भगवान कृष्ण के नाम से करना कि तुमने ऐसा क्यों कहा था अर्जुन से। हम तो पढ़ के सुनाने वाले हैं, मेरे नाम से मुकदमा मत करना। हाँ हाँ। और यात्यामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रिया। यातयाम, बासा भोजन, गतरसम, रस समाप्त हो गया हो, यानी बिना रस का भोजन। अच्छा ये बताओ, गोलगप्पे में कौन सा रस मिल जाता है? कोई रस नहीं। ऐसा भोजन करना। और पूति पर्युषितम माने फफूंदी लगा हुआ, बासा भोजन,
ये सारे जितने उच्छिष्टम झूठा भोजन, चामेध्यम अपवित्र भोजन, ये तामस प्रियम, जो तमोगुणी लोग होते हैं उनको प्रिय होता है, और ये सबसे ज्यादा घातक होता है, समझे। तो इसलिए भोजन कभी भी गरम गरम ना करो। वही बात भगवान कह रहे हैं कि पाच्यांता विविधा पाका सूपांता पायसादया, अनेकों प्रकार के भोजन बनाओ, लेकिन सूप माने दाल भात अंत में बनाओ, और पायस माने खीर पहले बनाओ, ताकि ठंडी हो जाए, जिसे खिलाओ तो कम से कम एक कटोरी तो खा सके। और इसके बाद संजाव अपूप शशकुल्या, संजाव माने हलवा बनाओ, अपूप माने मालपुआ बनाओ, शशकुल्या पूड़ियाँ बनाओ, और सर्वदोहश्च गृह्यताम, और जितना भी दूध दही माखन मिश्री है सारा का सारा लेकर के, और सभी लोग चलो कहाँ, गोवर्धन के लिए। तो खड़ी हो जाओ सब लोग, सभी लोग क्या करेंगे, आ जाओ यहाँ पर भगवान कृष्ण का तिलक करेंगे गोवर्धन के नाम के लिए। खड़े हो जाओ, ले अब उचक नहीं पा रहे, हाथ धो गए, ठीक है। सब लोग भगवान कृष्ण का तिलक करेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने एक दूसरा रूप बनाया और जाके गोवर्धन में विराजमान हो गए, और जितने ब्रजवासी सब भोजन पानी लाए थे सब चट कर गए। तो पूजा भगवान करा रहे हैं, पूजा कर भी रहे अपनी और करा भी रहे अपनी, सारा का सारा खा के सब लोग तिलक लगा देंगे भगवान का, और गोवर्धन पूजा हो जाएगी। और इसके बाद अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बे गाय माने मेरा मनुआ, मैं तो गोवर्धन को गाय माने मेरा मनुआ, गाय माने मेरा मनुआ तखीरी, गाय माने मेरा मनुआ, गाय माने मेरो मनवा, गाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन जाऊंगी माई, ना माने मेरा मनवा, ना माने मेरा मनवा। अरे सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, अरे सात कोस की दे परिक्रमा, पाँच कोस की दे परिक्रमा, मैं तो मानसी